हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बच्चे ने कहा है कि मैम इसका क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको डिस्कस कीजिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको डिस्कस करने से पहले आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो एज इट इज़ उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात यह है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है, लेकिन जो बुक में आंसर गिवन है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। कुछ पॉइंट्स का थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और कोई इशू नहीं है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है। अगर आप इस वीडियो के बाद आप बोलते हैं कि मैम ने उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो ज़रूर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, लेकिन उससे पहले आप इस इलस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए ताकि बहुत आसानी हो जाए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th, 9th, 11th इस तरीके से। तो सारे क्वेश्चंस अगर मैं ही बता दूंगी तो कुछ आप भी तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आप उसके बाद भी इस इलस्ट्रेशन को समझने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हो पाता है तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं क्योंकि वो दोनों ही क्वेश्चन जो उधर आपका क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है वो इसी इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल एज इट इज़ है, ठीक है। तो कुछ भी बुक से बाहर नहीं है, सभी कुछ बुक में चीज़ें गिवन होती हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। इस इलस्ट्रेशन को मैं एक बार समझाती हूँ कि एक बच्चे ने बोला है मैम इलस्ट्रेशन को भी समझाइए। चलिए देखते हैं। Mr. Goyal owns a fleet of taxis and the following information is available from the records maintained by him. सो नंबर ऑफ़ टैक्सी की बात करेंगे तो जो मिस्टर गोयल हैं उनके पास जो नंबर ऑफ़ टैक्सी है वो कितनी है, 10 है। और कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी मीन्स एक टैक्सी की जो कीमत है, जो लागत है वो है 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। सैलरी ऑफ मैनेजर पर मंथ यहाँ पर गिवन है जो कि कितना है, 600 रुपीज़। सैलरी ऑफ अकाउंटेंट पर मंथ गिवन है जो कि है 500 रुपीज़। और बच्चे ये जो सैलरी दिख रही है ना अकाउंटेंट और मैनेजर की, ये इन 10 टैक्सी के लिए भी है। तो आपको 10 से भी डिवाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें जो कॉस्ट निकालनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट वो एक टैक्सी की फाइंड आउट करनी है। तो इन 10 टैक्सी से डिवाइड करोगे आप इन सैलरीज़ को तभी एक टैक्सी का आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो इलस्ट्रेशन दिया है, फिर इसका सोल्यूशन भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। देखते हैं सैलरी ऑफ क्लीनर पर मंथ, ये भी गिवन है 200 रुपीज़ और ये भी 10 टैक्सी के लिए, तो 10 से डिवाइड होगा। सैलरी ऑफ मशीन मैकेनिक यहाँ पर दिया हुआ है, मैकेनिक का है, वो भी पर मंथ है 400 रुपीज़। गैरेज रेंट पर मंथ 600 रुपीज़। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम, ये ईयरली है 5%, ठीक है। तो इसको आप जो चार्ज करेंगे ना 5%, अभी बताते हैं किस पे चार्ज करेंगे आप इसको। एनुअल टैक्स पर टैक्सी की बात करें तो वो 600 है और ये एनुअली है, ठीक है। तो इसको मंथली करने के लिए डिवाइड बाई 12 करना होगा आपको। ड्राइवर सैलरी पर मंथ दिया हुआ है पर टैक्सी। अब देखिए ड्राइवर की जो सैलरी पर मंथ है और ये एक टैक्सी की बात कर रहे हैं 200 रुपये। तो आप इसको डिवाइड मत करिएगा। क्वेश्चन में आप चाहें तो इसको पहले आप क्या कर सकते हैं कि 10 टैक्सी के एक्सपेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 टैक्सी क्या करें, पहले फाइंड आउट कर लें, फिर सबका टोटल करने के बाद 10 टैक्सी से डिवाइड कर दें तो एक टैक्सी का आ जाएगा एक ट्रीटमेंट, ये कर सकते हैं। या फिर आप 1 by 1 10 टैक्सी से, जो भी 10 टैक्सी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है उनको 10 से डिवाइड करते चलिए तो एक टैक्सी का आ जाएगा। तो जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन में ताकि और आसानी से समझ में आ जाए आपको। फिर है आपका ड्राइवर सैलरी पर मंथ पर टैक्सी 200 रुपीज़। एनुअल रिपेयर्स पर टैक्सी गिवन है यहाँ पे 1000 रुपीज़। तो मंथली करने के लिए डिवाइड बाई 12 करेंगे क्योंकि एनुअल है। टोटल लाइफ ऑफ टैक्सी इज़ अबाउट 2 लाख किलोमीटर। अब ये जो टैक्सी है इसकी जो पूरी लाइफ टाइम है बच्चा वो 2 लाख किलोमीटर है। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना उसकी पूरी वर्किंग लाइफ पर हम चार्ज करते हैं, कितने टाइम तक चलेगा, ठीक, कितना किलोमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा था इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम के अकॉर्डिंग कहा है जो कि कितना है 5%। तो ये इस पर आप चार्ज करिएगा 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई 12, क्योंकि ये ईयरली है ना परसेंटेज, तो हमें 1 मंथ का चाहिए तो डिवाइड बाई 12 भी करेंगे। अ टैक्सी रन्स इन ऑल 3000 किलोमीटर इन अ मंथ, ठीक है। और जो टैक्सी है वो आपकी वो 3000 किलोमीटर रन कर रही है मंथली, ऑफ विच 30% इट रन्स एम्प्टी। और कह रहा कि 30% वो खाली रन करती है, खाली चलती है, ठीक है। मीन्स पैसेंजर्स या जो भी चीज़ें वो लेकर जाती है वो नहीं होती है, खाली होती है 30%। तो इस 3000 का 30% आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, है ना। 0 0 कैंसिल कर लीजिएगा, 3 3 ज़ा 9 मीन्स 900। तो एक्चुअल में जो आपकी टैक्सी रन कर रही है वो 3000 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2100 बच्चे। तो ये एक्चुअल किलोमीटर हो जाएंगे 2100 किलोमीटर, ठीक है।
इसकी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट इसके अकॉर्डिंग निकालनी है, और जो भी खर्चों के लिए बात करेगा तो इस 3000 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। क्योंकि चाहे वो खाली जाए चाहे ना जाए, पेट्रोल पे तो 3000 किलोमीटर का ही खर्च आएगा ना, पेट्रोल यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ज करेंगे, ठीक है ना। आगे कहा है पेट्रोल कंजप्शन इज़ 1 लीटर फॉर 10 किलोमीटर एट द रेट 1.8 पर लीटर। अब यहाँ पे 1.8 रुपीज़ दिया है ना, 1.8 रुपीज़ पर लीटर दिया हुआ है, और 10 किलोमीटर जाती है इतने रुपए का जब आप पेट्रोल खर्च करते हैं तो क्या करना होगा, 1.8 रुपीज़ को पहले आप करिएगा इसको डिवाइड बाई 10 किलोमीटर, देन मल्टीप्लाई बाई 3000 किलोमीटर, तो पूरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3000 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए का पेट्रोल यूज़ होगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद करिएगा डिवाइड बाई 2100 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि खाली जाए या भर के जाए पेट्रोल तो उतना ही यूज़ होना है, ठीक है ना। फिर ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज की बात करें तो वो 5 रुपीज़ पर 100 किलोमीटर है, तो 5 रुपीज़ डिवाइड बाई 100 किलोमीटर एंड मल्टीप्लाई बाई 3000 किलोमीटर करिएगा, एंड देन डिवाइड बाई 2100 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है रनिंग कॉस्ट ऑफ टैक्सी पर किलोमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है। चलिए देखते हैं सैलरी ऑफ मैनेजर, इस इलस्ट्रेशन में दे रखा था आपको सैलरी ऑफ मैनेजर, हमने इधर डिस्कस किया था, जो कि कितना था 600 रुपये। अब वो 600 रुपये पूरी 10 टैक्सी का दिया हुआ है, तो आप चाहें तो 600 को अभी यहीं पर 10 से डिवाइड करके एक टैक्सी का लिख सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि सारे ही एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू 10 टैक्सी यहाँ पर लिख लीजिए, उसके बाद इनका टोटल करिए, फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए, एक ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि 10 टैक्सी के ये एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख लिए हैं, ये एक टैक्सी का नहीं है, 10 टैक्सी का है, ठीक है। 10 टैक्सी जो दी हुई हैं उनके हैं एक्सपेंसेस, बाद में इन्होंने डिवाइड किया है। अब 1 बाई 1 डिवाइड करते हुए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डिवाइड तो करना ही है ना, पहले कर लें बाद में कर लें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले सारी टैक्सी के निकाल के एक्सपेंसेस फिर 10 से डिवाइड करके एक टैक्सी का निकाल लें, या जैसे 600 दिया तो डिवाइड बाई 10 करके पहले ही 60 कर लीजिए, 500 दिया है तो डिवाइड बाई 10 टैक्सी करके 50 पहले ही लिख लीजिए, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब फटाफट देख लेते हैं सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, इसी इलस्ट्रेशन में दी थी 500 रुपये, पेज के इस साइड पे है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ये देखिए। सैलरी ऑफ मैनेजर है 600, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट है 500, और टैक्सी की कॉस्ट की बात करें तो 20,000 है टैक्सी की, एक टैक्सी की कॉस्ट, और 10 जो है नंबर ऑफ टैक्सी गिवन है, क्लियर। चलिए, सो मैनेजर सैलरी हो गई, अकाउंटेंट सैलरी, सैलरी ऑफ क्लीनर क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था, सैलरी ऑफ क्लीनर 200 रुपये, ये वो चीज़ है। इसीलिए मैं बुक से नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि देख रहे हैं ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इसलिए मैं हाथ से लिख लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए चीज़ें, कोई बात नहीं। फिर है सैलरी ऑफ मैकेनिक, कितना है बच्चे 200 रुपीज़ है। फिर गैरेज रेंट की बात करें तो वो 400 रुपये है। फिर है यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि उसकी लाइफ टाइम पे निकला है, जो कि 2 लाख किलोमीटर लाइफ दी हुई थी ना उसकी, रनिंग या वर्किंग लाइफ 2 लाख किलोमीटर है, इंटू 5% कहा था ना इंश्योरेंस प्रीमियम 5%, ईयरली था ये 5%, तो 2 लाख डिवाइड इंटू 5 डिवाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। ड्राइवर सैलरी की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे कितना गिवन है बच्चे 200, ओके बच्चे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम इस तरह से आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 5% और डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा 833.33%, ठीक है। ड्राइवर सैलरी की बात करें तो इन्होंने कहा था पर टैक्सी है, तो आप 10 टैक्सी का फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि ये बाकी सारे एक्सपेंसेस 10 टैक्सी के लिए हैं, तो इंटू 10 करके ड्राइवर सैलरी भी 10 टैक्सी का हम फाइंड आउट कर लेंगे 2000 रुपीज़। एंड टैक्स की बात करें तो 600 दिया था, जो टैक्स है आपका वो कितना दिया था 600 कहा था, और ये शायद एनुअल है और पर टैक्सी था, ऊपर देख लेते, ये देखिए एनुअल क्या था ये, हाँ टैक्स है ना, देखिए इधर एनुअल टैक्स पर टैक्सी कहा है, और कितने रुपए हैं 600 रुपये है, ठीक है बच्चा। सो एनुअल टैक्स 600 रुपये पर टैक्सी है, मीन्स हमें 10 टैक्सी का फाइंड आउट करना है, तो इंटू 10 करिएगा, और ईयरली है तो इसे डिवाइड बाई 12 करके 1 मंथ का फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर दे रखा है कितना है 500, ठीक है। अब ये स्टैंडिंग चार्जेस आपके सारे हो गए हैं 10 टैक्सी के लिए, तो सबका टोटल करिए 5633.33 आ जाएगा, देन डिवाइड बाई 10 टैक्सी करेंगे तो ये आएगा 563.33, और इसको डिवाइड करिएगा जो एक्चुअल किलोमीटर रन है 2100 किलोमीटर, तो इस 2100 किलोमीटर से आपको इसको डिवाइड करना है, तो 0.268 आएगा आपका स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है बच्चे। इस तरीके से रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस देख लीजिए, जिसको वेरिएबल चार्जेस भी बोलते हैं, तो यहाँ पर दे रखा है
डेप्रिसिएशन के लिए बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है उसकी कॉस्ट जो है कितनी थी, 20,000 रुपीज़ है उसकी। जो आपका मशीन की जो कॉस्ट थी कितनी थी बच्चे, सॉरी उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट करेंगे। 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख रुपीज़ एंड अब डेप्रिसिएशन की बात करेंगे जो आप उसकी कॉस्ट पे फाइंड आउट करते हैं। और कॉस्ट कितनी है बच्चे, 20,000 थी ना यहाँ पे एक मशीन एक टैक्सी की कॉस्ट। 20,000 डिवाइड बाय उसका जो लाइफ टाइम था रनिंग वो था 2 लाख किलोमीटर, ठीक है। एंड इंटू 1000 किलोमीटर मंथली चल रही थी और एक्चुअल है 2100। तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं और अगर यहीं पे कर दिया है तो वो डायरेक्ट पर किलोमीटर का आपको आएगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद 0.143 ये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट आ जाएगी तुरंत डायरेक्ट, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए उसमें मैं सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेती हूँ, देन डिवाइड करती हूँ जितने भी किलोमीटर रन हुआ है मंथली, तो फिर आता था, ठीक है। रिपेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर रिपेयर के लिए साफ साफ उन्होंने कहा था 1000 रुपीज़ दिया हुआ है। आई थिंक एनुअल रिपेयर, ये देखिए एनुअल रिपेयर पर टैक्सी यहाँ पे गिवन है 1000 रुपीज़। सो एनुअल रिपेयर है और एक टैक्सी का है तो कुछ करना नहीं है। तो एनुअल रिपेयर डिवाइड बाई 12 करेंगे, 1 मंथ का आ जाएगा। 2100 से डिवाइड कर देंगे तो पर किलोमीटर का आएगा, तो 0.040 आ जाना है। पेट्रोल की बात करें तो 1.80 था 10 किलोमीटर के लिए, मीन्स 1.8 रुपीज़ पर लीटर है। मीन्स 1 लीटर जब यूज़ करते हैं 10 किलोमीटर जाता है और 1 लीटर का रेट है 1.8 रुपीज़, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर का मतलब 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए का लीटर कितने रुपए लीटर का पेट्रोल यूज़ होगा, ठीक है। सो 3000 से जो उसका टोटल किलोमीटर था एंड देन एक्चुअल डिवाइड बाय एक्चुअल किलोमीटर, ठीक है। 2.57 आ जाना है। फिर ऑयल का भी एज इट इज़ कर लीजिएगा तो इसका आ जाएगा। इनका टोटल करेंगे तो आपका आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोमीटर 0.779। इस तरीके से आ जाना है। ये पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होना था और ये इलस्ट्रेशन था, क्वेश्चन नहीं था। इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो उसको मैं सॉल्व कर दूंगी ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, क्योंकि जो बुक का आंसर है थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, पर मैं सॉल्व ज़रूर करूँगी क्योंकि वो क्वेश्चन भी एज इट इज़, ठीक है। ताकि अगर उस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है आंसर को लेकर तो वो क्लियर हो जाए। तो हम हर एक पॉइंट को बारीकी से करेंगे ताकि जो क्वेश्चन में आंसर दिया है जो भी दिया हो हम अपने तरीके से करेंगे, सही तरीका जो है उस तरीके से, तो जो भी आंसर होता है वो सही माना जाता है, ठीक है बच्चे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।